लखन सिया राम चंद्र की जय। गोस्वामी जी लिखे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा। हिमांचल राजा कहते हैं, नारद जी आप तीनों काल के जानने वाला हराओ, तीनों काल के जानने वाला हराओ, आपके गति सर्वत्र है, आपके लिए कोनो जगह आना जाना असंभव नहीं है, आप जहां भी जा सकते हो, जहां भी आ सकते हो आप। गति सर्वत्र तुम्हारे कहु सुता के गुण दोष, हृदय मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, हे नारद जी, आप तीनों काल के जानने वाला हराओ, आप तीनों काल के जानकार हरो, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाला हराओ। अमोर घर में कन्या जन्म ले है नारद जी, ओकर गुण दोष के आप विचार करके ओकर जन्म कुंडली देख के बना देते तो आपके बहुत बड़े कृपा होती, हमारे ऊपर आपकी उपकार होती। महाराज नारद जी ला हाथ जोड़ के निवेदन करते मैना रानी हिमांचल राजा कि हे महाराज, मोर घर में ये पुत्री जन्म ले है, कन्या जन्म ले है, एकर गुण दोष बता दे प्रभु, मोर ऊपर उपकार हो जही यदि एकर गुण दोष बता देते होता। काबर आप तो तीनों काल के जानने वाला हरो, जानकार हो, आपके लिए कोनो भी चीज असंभव नहीं है, सबला जानने वाला हरो, सबके जगह आपके आना जाना लगे रहते, आप सबके गति आपके सर्वत्र, आपकी गति चलायमान है नारद जी। ऐसे राजा हिमांचल मैना रानी निवेदन करा थे। आओ भजन के बाद बताबो, बोल दे राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम राजा रामचंद्र की जय। राम राम रटते रहो, जब लग घटने प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़े का बोले आनंद कंद भगवान की जय। गाने संगी गाने प्रभु के भजन गा लेना, तय गाले संगी तय गाले गा, हरि के भजन गा लेना, तय गाले संगी तय गाले गा, हरि के भजन गा लेना, तय गाले संगी तय गाले गा, प्रभु के भजन गा लेना, संगी तय गालेगा, हरि के भजन गा लेना, तय गाले संगी तय गालेगा, प्रभु के भजन गा लेना। राम नाम संग माजाही, हरि नाम नाम गयाही, राम नाम संग माजाही, हरि नाम नाम गयाही, अंत आवे नहीं कोनो जानेगा, हरि के भजन गा लेना, तय गाले संग तय गालेगा, प्रभु के भजन गा लेना, तय गाले संगी तय गालेगा, प्रभु के भजन गा लेना, तय गाले संगी तय गालेगा, राम के भजन गा लेना। दुनिया में आए संगी नर चंद पाएगा, दुनिया में आए संगी नर चल पाएगा, हीरा कहीं तन ना देना, तीर्थ गवाएगा,
गमाएगा हीरा सही तन लाते हैं तीर्थ गवाएगा हीर सही तन लाते हैं वीरता गमाएगा माया में भुलाए हैं माया में भुलाए हैं भजन नहीं तो गाए हैं माया में भुलाए हैं भजन नहीं तो गाए हैं कह डाले हरि
कह मुनि बिह से गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जब नारद मुनीला राजा हिमांचल मैना रानी निवेदन करते कि महाराज मोरे लड़की के गुण और दोष ला बता देते, नारद जी हंसते। नारद जी त्रिकालदर्शी सबला जानने वाला है दाई हो, और वही जान के आज माता भगवती पार्वती के दर्शन करे बर पहुंचे हैं। नारद जी हंसते, राजा कथे कि मोर बेटी के गुण और दोष ला बता देते महाराज। नारद जी का कथे, कह मुनि बिह से गुण मृदु बारी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी हंस के बोलते, रहस्य मुक्त बात ला कि हे महाराज सारी गुण संपन्न सुंदर सहज सुशील कुमारी है। ये कन्या के गुण ही गुण हैं, सुंदर है, सहज है, सुशील सयानी है। अब एक नाम एक ठक नहीं अनेक, उमा अंबिका भवानी माता पार्वती, जगत जननी जगदम्बा मां सती, अनेक नाम से जाने जाही, अनेक नाम से पुकारे जाही। सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी, अनेक नाम। उमा अंबिका भवानी मां दुर्गा, मां पार्वती, साक्षात लक्ष्मी, मां सरस्वती, जैन भी नाम से पुकार ले। ऐसा वो कन्या जे तोर घर में जन्म ले है महाराज, सब लक्षण संपन्न कुमारी। हो यही संतत पियही प्यारी, सदा चल यही कर यही वाता, और यही तेजस उपयही पितुमा। कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है महाराज। वो अपन पति ला अत्या प्यार कर ही, सबसे ज्यादा प्यारी अपन पति के हो ही, और काबर नहीं हो हीगा। पुनर्जन्म ले है माता सती है पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर में। और जे दिन अपन देह ल त्यागी सुही दिन ब्रह्मा जी से निवेदन करते कि हे ब्रह्मा जी, मैं देह ल त्यागा तो, लेकिन जब भी मोर जन्म हो, पुनर्जन्म हो, तो भगवान भोलेनाथ के अर्धांगिनी बनो, भगवान भोलेनाथ के पत्नी बनो। ऐसे ब्रह्मा जी से निवेदन करके अपन देह ल त्याग दे रहे दाई हो। अब वही पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हिमांचल राजा मैना रानी के घर में हुए हैं। तो गोस्वामी जी लिखे हैं, सदा या चल यही कर यही वाता, और यही तेजस उपयहूं पितु माता। आज ये कन्या के कारण राजा हिमांचल मैना नारी तुहर नाम जगत में अमर रही, संसार में तुहर नाम ल जाने जाही, तुहर पुत्री के नाम से, माता पार्वती के पिता और माता के नाम से। ऐसे गोस्वामी जी लिखे हैं, जेकर कारण माता पिता के नाम अमर रही। एकर पति ऐसे रही जे सबसे ज्यादा प्यार करी, सबसे ज्यादा प्यारी रही, अपन पति के प्यारी रही। ऐसे कन्या तो घर में जन्म ले महाराज। नारद जी मुनि ऐसे राजा हिमांचल मैना रानी ला समझाते। आवा भजन के बाद बताबो, बोल दे राजा रामचंद्र की जय। सियावरी राम राजा रामचंद्र की जय।
बोलिए मीठे पानी रे, कहाँ भटका था वसपन मामा यारो पीरीते बानिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रो पीरीते बानिका जी, माया दे दे। के बोलिए मीठे पानी रे, रामे के बोलिए मीठे पानी रे, कहाँ भटका सावन बन माया रूपी रीते वानी का रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते वानी का रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे। मन में गाले संगिरे, अजन मन मा गाले संगिरे, 4 दिन के दिन गाने गा भैया बना ले, बिगड़ी काम रे माया दे दे माया ले ले माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे। के रुख मां बैठे खाना गा, कदम के रुख मां बैठे खाना गा, ये दे बंसी ला बजावाते रहते गैया के चरैया, माया दे दे माया दे दे माया दे दे माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे। ये रामे के बोलिए मीठे पानी रे, रामे के बोलिए मीठे पानी रे, कहाँ भटका सावन बनवा माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे माया दे दे माया ले ले माया रूपी रीते बालिका रे, माया दे दे। सियावर रामचंद्र की है हो यही पूज्य सकल जग माही,
यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमेरि संसारा, त्रिया चढ़हि प्रतिव्रत यस धारा। गोस्वामी जी लिखे रही, हो यही पूज्य सकल जग माही। एकर पूजा जगत में हो ही, संसार में जगत में पूजा एकर हो ही, और यही सेवत कुछ दुर्लभ नहीं। और जैन एकर पूजा करी ओकर लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जैन एकर पूजा करी ओकर लिए संसार में कोनो भी चीज असंभव नहीं है। यही कर नाम सुमेरि संसारा, एकर नाम के सुमिरन संसार करी, एकर नाम के पूजा संसार में हो ही। और त्रिया चढ़े प्रतिव्रत सिधारा, एकर नाम के स्मरण करके यदि कोई तलवार के भी धार में चढ़ जही तो कर बाल बांका नहीं हो सके। ऐसे कन्या तोर घर में जन्म ले है महाराज, अतेक सुलक्षण सुकुमारी है, जेकर गुण के बखान नहीं करे जा सके। संपन्न है, सुशील है, सुंदर है, नाम अनेक है, जेकर पूजा ला संसार करी। अतेक बात ला नारद जी बोलते, ओकर बात कथे का, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, असुनहु जे अवगुण दुई चारी, अगुण यमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सब गुणों से सुलक्षणी है, लेकिन एक दूठक अवगुण घलो के है। एकर हस्त रेखा बताते एक दूठक अवगुण है, हाथ के रेखा में लिखे है। अब का अवगुण, एक दूठक के कहा थे, सुन ले। अगुण यमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। एकर पति कैसे हो ही, यही ओकर अवगुण है। कैसे हो ही, गुणहीन मानहीन, माता पिता विहीन, घर न द्वार, खेत न खार, जेकर कुछ नहीं रहे, ऐसे एला पति मिली ही कहा थे, कर हाथ में उसने लिखा है, यही ओकर अवगुण है। औ का ये आपके बातला नहीं माने, अपन मन में अडिग रही, कौन हा ये आपके कन्या हा, जेल ला वो पाए बर चाहिए वो ला पा के रही, ये आपके अनुसार नहीं चलने वाली, अपन स्वयं के अनुसार से चलने वाली है। ऐसे पुत्री तोर घर में जन्म ले है, और एकर जो स्वामी हो ही, एकर जो पति हो ही, ओकर न घर रहा है, न द्वार रहा है, न खेत रहा है, न खार रहा है, न ओकर बाप के पता, न माँ के पता, न ओकर दाई के पता, न दादा के पता, ओकर कुछ पता नहीं रहा है। ऐसे एला पति मिलने वाला है, कर हस्त रेखा बताते। ऐसे नारद जी लिखे हैं। नारद जी के बात है कभी गलत नहीं हो सके। नारद के बात है अटल सत्य हो, तीनों काल के जानने वाला हरे, और जो बात बोला थे वो सत्य है, वहां कोई झूठ नहीं हो सके, कोई लबारी नहीं हो सके। जेकर बात ला मान के आज दक्ष राजा के घर के जम्मो लड़का एक बार मोक्ष के प्राप्ति के लिए निकली तो वन आज तक वापस नहीं आई। ऐसे नारद मुनि है, और नारद मुनि के बात ला जे मानते थे कर भला नहीं हो, ऐसे कहा थे, लेकिन भला होते। तो वो कौन सा बात, कौन सा पति मिली ही, जोगी जटिल या काम मन, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिलही, परिहस्तय सिरे लखन सिया राम चंद्र की जय। एकर पति योगी हो ही, जटाधारी हो ही, अमंगल वेश वाला हो ही, नंगा वेश वाला हो ही, एकर शरीर में वस्त्र नहीं होए, ऐसे पति एला मिली ही। एकर हाथ में ऐसने रेखा लिखा है, एकर हाथ के रेखा यही बताते महाराज। नारद के बात ला सुनते मैना रानी के गोड़ ले जमीन खिसक जाते। अतेक सुंदर मोर कन्या, अब एकर पति ऐसने हो ही, जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय वाला, नंगा अमंगल वेश वाला, ऐसे एला पति मिली ही भगवान। हे प्रभु, एकर हाथ के रेखा मिटा के दूसरा लिख दे,
दूसरा लिखते नारद ला कहा थे। अरे लिखने वाला तो ब्रह्मा जी लिख के भेजते हैं, नारद काला मिटाई, वो तो जे लिखा है तेला बता थे दाई हो। ये नारद जी के कथा ने नारद जी वाला बता थे। अब भजन के बाद बताबो का हो ही तेला। बोल दे राजा रामचंद्र की जय, सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत हिरे। गौरी मैया लगौरा सुनावत है। श्री राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत है रे। गौरी मैया लगौरा सुनावत है। श्री राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। मैया सुनावत है। राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत है रे। गौरी मैया लगौरा सुनावत है। ये तो तुलसी के अमृत बानी, ये तो तुलसी के अमृत बानी, ये लगावत है संत ज्ञानी। ये तो तुलसी के अमृत बानी, ये लगावत है संत ज्ञानी। सब पापी के पाप धोवावा थे रे, धोवावा थे। राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। यमुना मही चारो धाम। गंगा यमुना मही चारो धाम। गंगा यमुना मही चारो धाम। मातर गे हिंदाई हई मातर गे केवल भैया हई मातर गे दाई हई मातर गे सबरी दाई हा बोर खवावा तेरे। राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। गौरी मैया लगौरा सुनावत। श्री राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। गौरी मैया लगौरा सुनावत। मारे सुग्रीव तारे तारे दिए गिद्धराज। 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 भजन ला जोर मिल गालो हरि भजन ला जोर मिल गालो भव सागर ले पार लगा लो। हरि भजन ला जोर मिल गालो प्रभु भजन ला जोर मिल गालो भव सागर ले पार हो जाना है रे। राम के अमर कहानी गौरी मैया लगौरा सुनावत रे। गौरी मैया
कहानी गौरी मैया ला गौरा सुनावती रे गौरी मैया ला गौरा सुनावती तो तुलसी के अमृत बानी लगावत है संत जानी, ये तो तुलसी के अमृत बानी लगावत है संत जानी, सब पापी के पाप धोवावा थे गोवावती श्री राम के अमर कहानी गौरी मैया ला गौरा सुनावती रे गौरी मैया ला गौरा सुनावती प्रभु राम के अमर कहानी गौरी मैया ला गौरा सुनावती 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, शंकर प्रिय मम द्रोही मम दोही समदास। जिन शंकर भगवान ला प्रिय है, राम जी कथे जिन शंकर भगवान ला प्रिय है वो मोला प्रिय है, और जो शंकर भगवान से बैर रखते मोर से प्रेम करते वो घोर नरक में वास करते, ते ही करे नर कलप भरी घोर वास। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुबास। जे शंकर भगवान के विद्रोह करते, शंकर भगवान से जो बैर करते और मोर से जो प्रेम करही वो कभी मोर दास नहीं बन सके। शिव के प्रिय मोर प्रिय है और शिव के द्रोही मोर द्रोही है। गोस्वामी जी लिखे हैं जे शिव से प्रेम करते और राम जी से बैर कर ही वो शिव के द्रोही हुई। तभी तो रामेश्वर के निर्माण करी भगवान राम। तो राम जी कथे राम के ईश्वर रामेश्वर, राम जी कहा थे राम के ईश्वर रामेश्वर, जे राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। और शंकर जी का कहा थे जेकर ईश्वर राम वही रामेश्वर। देख लो रामेश्वर के अर्थ ला भगवान राम वही चला बोला थे का जे राम के ईश्वर वो रामेश्वर, और शंकर जी कहा थे का जेकर ईश्वर राम वो रामेश्वर। रामेश्वर के निर्माण करे है भगवान राम। ईश्वर जेकर राम के ईश्वर रामेश्वर, शिव के ईश्वर राम ओ रामेश्वर। दोनों के ईश्वर राम है और दोनों के ईश्वर शंकर है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं अदाई हो। एक लोटा जल और सारी समस्या के हल। मैं धन्यवाद देता हूं, बार बार हर मंच से धन्यवाद देता हूं मैं। कौन ला? प्रदीप मिश्रा जी ला। कम से कम 40% भारत के 40% माता मन धर्म में अपन आस्था के साथ रोज के सुबह शाम पूजा पाठ करा थे मंदिर में जाके। एक लोटा जल चढ़ाते, एक बल पत्ता खा के अपन शरीर के जो दुख दर्द है तेला मिटा थे। भले मिटे या ना मिटे लेकिन मन में आस्था तो जागी, भगवान के प्रति उकर आस्था तो जागी। जो गली गली में बैठ के चौरा में बैठ के सांझ होता हंताई मन एक दूसरे के बुराई करे, एक दूसरा बहू बेटी बुराई होए, वो तो बंद हो गए। काबर मतलब समय चीज मिला तब चौरा में बैठे के सांझा होते ही मंदिर में सब जल लेके दिया बत्ती लेके चला थे। सुबह होते ही फिर से जल चढ़ा बर जाते। तो कम से कम एक बुराई है तो दूर होए है। काकरो कैसे बड़े दाई अब ये समय नहीं है काकरो करा, काकरो बेटी बहू के बुराई करे के। मैं एक बात जरूर कहूं, मन के मंदिर ला पहली साफ करो, तेकर बाद मंदिर के घंटी ला साफ करो। मन के घंटी ला पहली साफ करो, अपन मन के अपन हृदय के घंटी ला पहली साफ करो, तेकर बाद मंदिर के घंटी ला साफ करो, मंदिर के घंटी ला बजाहू। और जब तक अपन मंदिर के अपन दिल के मंदिर के घंटी ला नहीं साफ करू तब तक मंदिर के घंटी बजाए ले कोनो फायदा नहीं होए, कोनो फायदा नहीं हो दाई हो। घर में सास ससुर ला तुमन हाथ सेवा नहीं करत हो, अपन माता पिता सेवा नहीं करत हो, और भगवान में जल चढ़ाऊ तो कोनो लाभ नहीं होने वाला है।
कोनो पुण्य होने वाला नहीं है। चाहे काशी चल दो, मथुरा चल दो, चाहे उज्जैन चल दो, चाहे सीहोर चल दो, बाबा करा, कोनो लाभ नहीं होने वाला है जब तक के घर के माता पिता सुख में नहीं है, घर के सास ससुर सुख में नहीं है, तो सब बेकार है। ये मैं मानस मंच के साथ दावा के साथ कहता हूं, तत्व भी तीर्थ कर लो, बेकार है, निश्चित रूप से बेकार है दाई हो। और यदि घर के माता पिता सुख में है, घर के माता पिता सुखी में है, खुश है, तो मंदिर जाए के भी जरूरत नहीं है। घर में ही मंदिर है, घर में ही देवता है, घर में नांग देवता भीमोरा पूजे जाए, यही लगे है संत मन कथे। अपन घर के देवी देवता पहली मनाओ, अपन घर के देवी देवता पहली खुश रखो, पहली पूजा करो, तेकर बाद मंदिर में जाओ। मंदिर जाए में कोनो मना नहीं है दाई हो, मंदिर जाना चाहिए, भगवान के आस्था में मन लगाना चाहिए, लेकिन घर के माता पिता, घर के सास ससुर के सेवा ला पहली करो, तेकर बाद मंदिर जाओ, तीरथ जाओ, कहूं भी जाओ, तभी तुम्हारा ये पुण्य काम है सफल होई। गोस्वामी जी बड़े ही आदर भाव के साथ कथे, एक घड़ी या दो घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अभिराम। भगवान के भजन करो, भगवान के चर्चा करो, कोनो ओकर लिए समय के जरूरत नहीं है, ओकर लिए टाइम के जरूरत नहीं है। जितना भी समय में आपके हृदय में, आपके मन में, आपके मन में विचार आते, भगवान के नाम ले लो, पूरा जन्म तर जाही। कल युग केवल नाम यधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। कल युग केवल नाम यधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में जब तब के आवश्यकता नहीं है, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में सब जब तब यज्ञ हवन करे, लेकिन कलयुग में एक आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी बोल दे है, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल में सिर्फ राम के नाम ले ले, भगवान के नाम ले ले, भवसागर से जीवन तर जही, तपस्या करे की जरूरत नहीं है, रात दिन वहां माथा टेके की जरूरत नहीं, हवन यज्ञ करे की जरूरत नहीं, केवल नाम ले ले, जीवन सफल हो जाही। गोस्वामी जी बड़ा भाव से लिखे है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। ये नर्तन भाव से पागर हो जही, ये मनुष्य तल न पाए बर देवता मन भी बहुत तड़पत रही, काबर यही में मोक्ष के प्राप्ति होते। और मनुष्य ला बहुत ही मोक्ष के प्राप्ति हो कि हमला बहुत अवसर प्राप्त है, और ये अवसर ला हमला नहीं खोना है, भगवान में मन लगाना है, भजन में मन लगाना है, कीर्तन में मन लगाना है, ये आप मन से मोर निवेदन है। अब आओ एक भजन के बाद आगे कथल बताओ, बोल दे राजा रामचंद्र की। मंडली हमारे बीच में आ चुके हैं, हाँ लखन सिया राम, राजा रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयालु के भनक पड़ेगा। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भुइया माजी। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भुइया माजी। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भुइया माजी। तारा हो गे सुनाना, ये पाना के बिना ना, तारा हो गे सुनाना, ये पाना के बिना ना। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भुइया माजी। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भुइया माजी।
नहीं आवे जी, पानी बदर नहीं आवे। नहीं आवे बरो राखो जी, पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे। नहीं दिखे बैरी डारा बना के, फिर का बरिया लगावे जी, फिर का बरिया लगावे। नहीं दिखे बैरी डारा बना के, फिर का बरिया लगावे जी, फिर का बरिया लगावे। ये लागू ना हो जाना हो ना, मौला देहो बताओ ना, ये लागू ना हो जाना हो ना, मौला देहो बताओ ना। कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी, कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी। ये कोनो अमर इहाँ इही माटी मा जाही जी, इही माटी मा जाही। ये कोनो अमर इहाँ इही माटी मा जाही जी, इही माटी मा जाही। जैसे विधाता भेजे आहे, आही उही जाही जी, आही उही जाही। जैसे विधाता भेजे आहे, आही उही जाही जी, आही उही जाही। चंदा सूरज उगे ना, ऊपर केले बुड़े ना, चंदा सूरज उगे ना, ऊपर केले बुड़े ना। कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी, कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी। चंदा के रंगैया सबो महल के रहवैया जी, महल के रहवैया। चंदा के रंगैया सबो महल के रहवैया जी, महल के रहवैया। हाथी घोड़ा के चढ़ैया वो मन पैडगरी के रंगैया जी, पैडगरी के रंगैया। हाथी घोड़ा के चढ़ैया वो मन पैडगरी के रंगैया जी, पैडगरी के रंगैया। चंदा सूरज उगे ना, वो कर केले बुड़े ना, चंदा सूरज उगे ना, वो कर केले बुड़े ना। कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी, कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी। हरा हो गे सोनाना, के पाना के बिना ना, सारा हो गे सुनाना, ये पाना के बिना हरा ना। हो गे सोनाना, के पाना के बिना ना। सारा हो गे सुनाना, ये पाना के बिना ना। कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी, कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी, कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी, कारण टूट के पाना गिरे देखो भुयम जी। बोल दे राजा रामचंद्र की। जय। लक्ष्मण जी के जो रहस्य रहीस, एक ऐसे लक्ष्मण जी के रहस्य रहीस जेला राम भगवान घलोक नहीं जानी। ऐसे कौन सा रहस्य रहीस वही लक्ष्मण जी के जीवन के जेला भगवान राम नहीं जानी सोही। भाई लक्ष्मण के जीवन के एक ऐसे रहस्य रहीस जेला ओकर बड़े भाई स्वयं परमात्मा राम नहीं जान सकिस। अब सोचो कौन सा ऐसे रहस्य रहीस सोही। लंका के युद्ध के समाप्ति के बाद भाई लक्ष्मण माता सीता सहित अयोध्या आइन। वहां के राजभवन में बैठ के चर्चा चलत रही लंका युद्ध के।
भगवान राम बतात रही कि मैं कुंभकर्ण ला मारे हूं, रावण ला मारे हूं, बड़े बड़े निशाचर दानव ला मारे हूं। वही बीच में अगस्त मुनि अयोध्या में वही सभा में आगमन हो जाते। अब उकर चर्चा ला सुन के अगस्त जी महाराज कथे, प्रभु इमा कोनो बात गलत नहीं है, जिन बात ला आप करत हो। आप निश्चित रूप से कुंभकर्ण जैसे महाबलशाली राक्षस ला मारे हो, रावण जैसे महाप्रतापी बलशाली रावण ला मारे हो, इमा कोई बड़े बात नहीं है प्रभु। लेकिन जैन काम ला लक्ष्मण करे है, बोला आप नहीं कर सकते हो। जैन कामला लक्ष्मण करे हो, कामला आप नहीं कर सकते। बोलते अगस्त मुनि भगवान राम ला थोड़ा सोचे बार पड़ गए। आज जे कामला मैं नहीं कर सकते वो कामला मोर भाई लक्ष्मण कर दिस। मन में खुशी तो हो कि आज मोर भाई जे कामला मैं नहीं कर सकते वो कामला मोर भाई करे है। लेकिन ऐसे कौन सा काम है जेला मैं नहीं कर सकते मोर भाई लक्ष्मण करे है। अगस्त मुनि कथे, प्रभु इंद्रजीत मेघनाथ ला आप नहीं मार सकते हो। इंद्रजीत मेघनाथ ला वरदान मिले रही से कि जे न 14 वर्ष तक के भोजन नहीं करही, 14 वर्ष तक के नहीं सोही, 14 वर्ष तक के जे जागही, जे 14 वर्ष तक के भोजन नहीं करही, वही हा इंद्रजीत मेघनाथ ला मार सकते। राम जी कथे 14 वर्ष तक भोजन नहीं करी, 14 वर्ष तक नहीं सोही, वही इंद्रजीत ला मार सकते। तो ये बात तो मुनिराज मोर समझ से परे है। काबर कि लक्ष्मण जी तो खलो 14 वर्ष तक के भोजन करेगा, नहीं सोए हुई ये बात ठीक है। रात दिन वो सेवा करे है, रात दिन जगवारी करे है, बात मैं मान सकता हूं, लेकिन भोजन तो करे है। काबर में 14 वर्ष तक जब जब मैं भोजन करे हो भोजन दे हूं। और सही बात है दाई हो, भोजन दे है, बिना अपन भाई ला भोजन दे बिगन कैसे अपन भोजन करी तो ही। लेकिन सुनो अगस्त मुनि कथे कि हे प्रभु आप लक्ष्मण ला ही पूछ लो, आप लक्ष्मण ला ही पूछ लो 14 वर्ष तक भोजन करे है कि नहीं करे है। तेला पूछना ही चाहिए। राम जी बोला थे लक्ष्मण ला, भाई कि आप 14 वर्ष तक भोजन नहीं करे हो, 14 वर्ष तक आप सोए नहीं हो। हाथ जोड़ के लक्ष्मण कहते, हाँ भैया मैं 14 वर्ष तक भोजन नहीं करे हूं, 14 वर्ष तक मैं नहीं सोए हूं भैया, 14 वर्ष तक मैं भोजन नहीं करे हूं। आओ किरण भैया बड़ लेट कर देगा नमन। राम जी कथे, लक्ष्मण मैं तो हर दिन जब भी भोजन करे हूं भाई आप ला भोजन देते रहे हो, तो आप भोजन काबर नहीं करते रहे हो। आप याद करो भैया, आप मोला भोजन देते रहे हो, सब भोजन ला मैं रखे हो स्थान में, वो भोजन ला यदि कहो तो मैं ला के गिना दूं। राम जी कथे जा लेके आ, चित्रकूट में रखा है भोजन ला लेके आते पूरा, सब दिन के गिनती के साथ भोजन जैसे ही लक्ष्मण जी ला दे रहे थे वही वही फल फूल वही तो फल फूल भोजन है, वो सब के सब रखा है दाई हो। और एक एक ठो गिनती करते, एक एक ठो गिनती करते भोजन ला, तो 4 दिन के भोजन उमा कम लगते। राम जी कथे बाकी भोजन तो ठीक है लक्ष्मण, लेकिन 4 दिन भोजन करे हस भाई। नहीं भैया 4 दिन महू नहीं करे हो भोजन। सुन ले कब कब के भोजन नहीं होए तेला। एक दिन भोजन कब नहीं होई, जे दिन हमन वनवास निकले न अयोध्या से, जे दिन भोजन आप नहीं करे भैया वो दिन मोला भोजन कहा ले दूं। जे दिन अयोध्या से वनवास के निकले वो दिन आप भोजन नहीं करे हो भैया, वो दिन भोजन माहौल नहीं मिले है। दूसरा दिन के भोजन चित्रकूट में जब हम रहे और भरत भैया शत्रुघ्न भाई के साथ में माता के साथ में आई और पिताजी के मौत के कारण ला बताई, मौत के मृत्यु के बाद ला बताई भैया वो दिन आप भोजन नहीं करे तो मैं कहां भोजन करते हूं, मोला कहां भोजन मिलती। दूसरा भोजन वो हिदाई हो। और तीसरा भोजन जे दिन माता सीता वो सोना के मृग मारीच के पीछे तोला भेजिस भैया, अब ते वहां मृग के पीछे में दौड़त दौड़त गैस
और जैसे ही मृग मारी लबाण लगते मोला सीता माता तोर खोज बर भेज देते। वो दिन मैं तोला खोज बर पहुंच गया भैया, तो वो दिन हमन वापस आए तो माता सीता के हरण हो जा रहे थे। वो दिन ते भोजन नहीं करे तो मैं कहाँ भोजन करते हूँ। वो तीसरा भोजन कम होए है। और चौथा भोजन कौन सा कम होए है? चौथा भोजन वो कम होए जिस दिन इंद्रजीत मेघनाथ मोला शक्ति मारे रथे, मोला शक्ति मारे लगे रथे, मैं मूर्छित रथों। वो दिन भोजन ते नहीं करे भैया, तो मोला कहाँ ले भोजन दे होबे। और वास्तव में संत मन कथे दाई हो केवल 4 दिन के भोजन नहीं, 7 दिन के भोजन कम रही से, 7 दिन के भोजन कम रही संत जी मन कथे। और 3 ठा भोजन कौन सा कम? जे दिन समुद्र देवता ला रास्ता मांगत रही राम जी 3 दिन तक के समुद्र ला लंका जाए बार रास्ता मांगत रथे। वो 3 दिन के भोजन मिला के 7 दिन के भोजन कम रथे। और भोजन ला लक्ष्मण जी काबर नहीं करे रही से में बता देता हूं। जब भी राम जी ला भोजन दे, लक्ष्मण जी ला भोजन दे राम जी हा, तो का कही के दे? लक्ष्मण भोजन ला रख लो। आपके आदेश की अवहेलना में कैसे करते हो भैया? भोजन कर लो नहीं बोले हो आप। लक्ष्मण भोजन ला रख लो, एकर से ती सब दिन के भोजन रखा है भैया। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं। ये एक भजन के बाद हम यहाँ से विदा ले। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। जय दुर्गा जय खप्परे वाली, मातू शेरो वाली है। जय दुर्गा जय खप्परे वाली, मातू शेरो वाली है। तेरे दर पे आए हैं माँ, तेरे ही सवाली है। मैं तो बन के मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं, पहाड़ ऊपर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं, पहाड़ ऊपर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं, पहाड़ ऊपर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं, पहाड़ ऊपर बैठे माता। ए लाली लुगरा लाली लाली चुनरिया, लाली लुगरा लाली लाली चुनरिया, माता मैं टोला चढ़ा। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठे माता। मेला भरा थे रात नगर में 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। मेला भरा थे रात नगर में 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। ढोल नगारा मांदर बाजे 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। ढोल नगारा मादर बाजे 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। मेला भरा थे नाथ नगर में 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। मेला भरा थे रात नगर में 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। ढोल मंगारा मांदर बाजे 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। ढोल नगारा मादर बाजे 9 दिन 9 रात, वो 9 दिन 9 रात। मैं तो बन के तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ, पहाड़ ऊपर बैठे माता। मैं
तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ों पर बैठे माता। संतन मन के भीड़ लगे है चिड़िया चढ़े हजार वो चिड़िया चढ़े हजार। संतन मन के भीड़ लगे चिड़िया चढ़े हजार वो चिड़िया चढ़े हजार। ऋषि मुनि मन झूमर झूमर के तोरे जस लगाए वो तोरे जस लगाए। ऋषि मुनि मन झूमर झूमर के तोरे जस लगाए वो तोरे जस लगाए। संतन मन के भीड़ लगे है चिड़िया चढ़े हजार वो चिड़िया चढ़े हजार। संतन मन के भीड़ लगे चिड़िया चढ़े हजार वो चिड़िया चढ़े हजार। ऋषि मुनि मन झूमर झूमर के तोरे जस लगाए वो तोरे जस लगाए। ऋषि मुनि मन झूमर झूमर के तोरे जस लगाए वो तोरे जस लगाए। मैं तो बन के तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ पर बैठे माता। ये लाली लुगरा लाली लाली चुनरिया लाली लुगरा लाली लाली चुनरिया माता मैं तो न चढ़ा। मैं तो बन के मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पहाड़ों पर बैठे माता। लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। हेलो 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 चित हेलो हेलो प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम शांतम सस्वात प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र शैव्य मनीषम वेदांत वेदम विभ्युम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। खल्लारी मैया की जय। चंडी मैया की जय। पुण्य धरा धाम गांजर के समस्त आत्मीय जनों को मेरा प्रणाम। और आज सौभाग्य से ईश्वर के असीम कृपा, भगवान के विशेष कृपा, माता खल्लारी के आशीर्वाद, माता चंडी के आशीर्वाद
और समस्त ग्रामवासी गांजर के सभी आत्मीय जनों के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत 7 साल से जो परंपरा चली आ रही है, साल में एक बार मानस गान सम्मेलन कराने का जो परंपरा हमारे आत्मीय जनों ने, आयोजक समितियों ने, बस्ती वालों ने जो प्रारंभ किया है, इस साल भी भगवान की कृपा से निरंतर मंच सजा हुआ है। तो मैं एक बार निवेदन कर दूं, कर बैठ जा तो टोली बाद में लागी। तो मैं एक बार पुनः लाउड स्पीकर और माइक के माध्यम से समस्त ग्रामवासी गांजर के सभी धर्म प्रेमियों से, सभी कथा प्रेमियों से, सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन कर दूं, जीवन में कमाना और खाना तो रोज है। जब तक जिंदगी है तब तक कमाएंगे और खाएंगे, और कमाए बिना काम चले भी नहीं। जिंदगी में कमाना और खाना रोज है। संत जनों का कहना है, विद्वत जनों का कहना है, महात्माओं का कहना है कि अपने व्यस्तम जिंदगी के बाद कुछ समय निकाल करके अगर हम भगवान के कथा के प्रति अगर समय दें तो शायद मानव जीवन धन्य हो सकता है। जब तक ये जिंदगी है, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। और मैं तो प्रणाम करूं गांजर वासियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्ग सियानों को, यहाँ के जितने भी आत्मीय जनों को। निसंदेह है 1 साल होने के बाद में ये पल का सभी को इंतजार रहता है कि कब आएगा वो समय जो 2 दिन तक बैठ करके कम से कम छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित मानस परिवारों के गायन, वादन, संगीत और साथ में मानस के प्रसंगों को सुन पाएंगे। और ऐसा सुंदर एक प्रयास हमारे जितने भी आयोजक समिति के माध्यम से होता है। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूं कि ये जो धारा चल रहा है, विगत 7 वर्षों से जो परंपरा बनी हुई है, सम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में भी मैं माता खल्लारी से यही प्रार्थना करूं कि हे माँ, गांजर के इस नियम को कभी तोड़ने मत देना, गांजर के इस नियम को कभी बिखरने मत देना। बल्कि आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि जब जब दिन आता रहे तो आपके कृपा से गांजर वासियों के दिलों में भगवान की कथा जो है समर्पित रहे। मैं मंच में मंचासीन समस्त आत्मीय जनों को, जो हमारे आज के 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के प्रथम पुष्प के रूप में स्थानीय मानस परिवार मुख्य आयोजक के रूप में जितने भी बैठे हैं, उल्लास भैया, आदित्य भैया, रुपेश भैया और रूपराम भैया, सभी मेरे जितने भी आयोजक समिति के बंधुओं से इस कार्यक्रम को कराने के लिए लगभग 1 महीना पहले न्यूला धरते मन, 1 महीना पहले न्यूला। और मैं तो कहता हूँ जिन करा थे 3 हजार थे, नींद नहीं आए, ना भूख नहीं आए, बस इकर मन में कोई क्षमता नहीं है, इकर मन में कोई औकात नहीं जो अतका बड़ा कार्यक्रम ल करा थे। तू मन पंदोली देत हो ये मल्ला, और इसने पंदोली हमेशा देत रहो ताकि ये कार्यक्रम हमेशा साल में 1 बार सस्ता रहे। ज्यादा गोठियाई के नहीं है, हमारे बीच में मंडली आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नौरंग मानस परिवार गांजर, भाई उल्लास चंद्राकर जी, प्रेमनाथ चंद्राकर जी और माखन दीवान जी, भोलाराम यादव जी, रमेश चंद्राकर जी, मर्राखन धीवर जी, मंच में जितने भी बैठे हैं सभी कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आपके मेहनत हमेशा रंग लाता है। और आइए कुछ ना कहते हुए आपको इस मंच से विदाई, और विदाई के पूर्व गांव के दर्द ल समझिन हैं, अबड़ धुरिया लाए हैं, बहुत अकन पेट्रोल खत्म हो गए है कि पैसा कौड़ी देगा तुम अल्लाह। तो विश्वा सिंह टोटल होटल के तरफ से 20 रुपया स्वर्गीय एवं धीवर की स्मृति में खिलावन, अच्छा ये नहीं, अच्छा ये कल वाला है, धर्राज चौधरी की तरफ से 50 रुपया, स्वर्गीय और राम गांजर की तरफ से 51 रुपया, जामबाई की तरफ से 10 रुपया, और साथ में देव प्रकाश साहू गांजर की तरफ से 20 रुपया, राम खिलावन साहू 50 रुपया, किशन प्रीतम चंद्राकर आदरणीय भैया जी की तरफ से 51 रुपया, स्वर्गीय पवन चंद्राकर गांजर की ओर से 21 रुपया, और आयोजक समिति की तरफ से 1500 रुपया, कुल टोटल 1753 रुपया आपके खाते में जाता है। अब का में लगता है पेट्रोल वेट्रोल हो जाए खर्चा पानी। तो आइए सभी मुद्रा पुष्प की राशि उपहार को आप तक संप्रेषित करने के लिए
हमारे आदरणीय भैया जी खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्संगी, और ऐसे कार्यक्रम में जब से होता आया है तब से सवेरे से रात तक, चाहे गांजर हो चाहे खुद के गांव हो, मैं ऐसे महानुभावों को प्रणाम करता हूं। और इनकी विदाई के लिए मैं आमंत्रित करूं सम्मान सहित श्रद्धेय बड़े भैया श्री प्रीतम सिंह दीवान जी और अच्छा सॉरी हाँ श्रद्धेय श्री प्रीतम सिंह दीवान जी और चूरामन चंद्राकर जी, बाबूलाल पटेल जी, पलन साहू जी और डोमा साहू जी, आप चारों पांचों महानुभाव से निवेदन है जहाँ कहीं